Welcome back, dear students. We are studying sets chapter 1 of class 11th. Now in this part, that is part 3, I am going to discuss about some definitions and examples of subset, superset, proper subset and power set. Let us start one by one. Subset is a set of set B if every element of A is also an element of B, and we can write this as A is a subset. The symbol stands for A is subset of B. Okay, it means that all the elements of set A also the elements of the set B. Let me give you general life example of a subset, like your school is a set, okay, and your school contain all the student and all the classes. And if I am talking about class 11th, then class 11th is a subset of the school, okay, because class 11th is a part of the school. But now next is superset. If A is subset of B, जैसा कि हमने अभी देखा कि ये सिंबल किसका है, सबसेट का सिंबल है, तो अगर A सबसेट ऑफ B है तो जो B है वो क्या कहलाएगा, वो A का सुपरसेट कहलाएगा. ओके, देन B इज कॉल्ड एज सुपरसेट ऑफ A एंड वी मे राइट इट एज B इज अ सुपरसेट ऑफ A. Proper subset. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B and we can write it as A proper subset of B. इसका मतलब है कि A के पास B के कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन सारे एलिमेंट नहीं हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो, A is not equal to B. इसका मतलब है कार्डिनल नंबर दोनों के सेम नहीं है लेकिन B के कुछ एलिमेंट A के पास ज़रूर हैं. तो इस केस में A है वो B का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. ठीक है, अब एक रिमार्क है इसमें जो है, अगर कोई भी एक भी एलिमेंट, सपोज A के पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो B के पास नहीं है, तो उस केस में नाइदर A इज अ सबसेट ऑफ B नॉर A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और इन दैट केस B इज नॉट अ सुपरसेट ऑफ A. एंड इन दैट केस, और अगर उस पर्टिकुलर पार्ट को हम रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे बोलेंगे, if there exists even a single element in A which is not B, then A is not a subset of B and we can write that with this symbol. The symbol subset and then this cross represent A is not subset of B. Okay, let me revise all these. अगर A और B इक्वल हैं उस केस में तो सबसेट होगा. ठीक है, और अगर A सबसेट है B का, then B इज द सुपरसेट ऑफ A होगा. ठीक है, A सबसेट है B का लेकिन A एंड B आर नॉट इक्वल. B हैव लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज कंपेयर टू A, लेकिन बट एलिमेंट्स आर सेम. इन दैट केस A क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा. और अगर एक भी एलिमेंट A के पास ज़्यादा है जो कि B के पास नहीं है, उस केस में A is not subset of B. Okay, now let us understand one example on subset. Let A is given as 2 3 5 and B is given as 2 3 5 7 9. अब आप मुझे बताओ, क्या A B का सबसेट है या B A का सबसेट है. तो आप ये देखेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे 2 3 5 इसके पास भी है 2 3 5. इसका मतलब है ये सेट B है जो कि जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. सेट A हैव लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, A इज अ सबसेट ऑफ B. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे A इज सबसेट ऑफ B. लेकिन हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखी कि इसके पास तो 3 ही एलिमेंट है और इसके पास 5 एलिमेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B. तो इसके साथ हम एक और क्लॉज लगा सकते हैं, दैट इज A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ठीक है, और प्रॉपर सबसेट के लिए सिंबल क्या होता है, ये, इसमें इक्वल वाला साइन नहीं होता है. देखो, इसमें सबसेट और इक्वल भी है साथ में, लेकिन यहाँ पर हमने देखा A तो B के इक्वल नहीं है. इन दैट केस हम क्या लिखेंगे, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. दिस वे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सम थ्योरम्स एंड सम ऑफ द प्रूफ
दैट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो हमने अभी देखा ही है। अगर मैं यहाँ पर भी ए रखूँ और यहाँ पर भी ए रखूँ तो क्या ए के सारे एलिमेंट इस ए में हैं? बिल्कुल हैं, और वो उसका सबसेट भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसी वे में इसके प्रूफ के लिए भी हम ये 2 लाइन लिख सकते हैं। लेट ए बी एनी सेट, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, सो वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हैंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी हर कोई अपने अपने इक्वल होता है, तो हर कोई अपना अपना सबसेट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, अब ये चीज आप देखिए, लेट ए बी एनी सेट एंड 5 बी द एम्प्टी सेट। अब बिकॉज 5 के पास तो कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो ए के एलिमेंट तो कंटेन नहीं करेगा, लेकिन एवरी सेट कंटेन 5, since 5 contain no element at all, so there is no element of 5 which is not contained in A. 5 के पास ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो A के पास ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। यहाँ पे आप इक्वल वाला सिंबल नहीं अटैच कर सकते हैं साथ में। ठीक है, अगर आप इक्वल वाला करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रॉपर सबसेट इसको बोल सकते हैं कि 5 जो है वो किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 to the power n। कोई भी सेट है जिसके पास n एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं? उसके सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर n। ठीक है, इसका मतलब है अगर सेट A के पास 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, दैट इज 8। अगर A के पास 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। अब इसके प्रूफ ऐसा पूछा नहीं जाता है, बट लेट मी शो यू हाउ कैन वी सॉल्व दिस। लेट A बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। A कोई भी सेट है, उसके पास n एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A ईच कंटेनिंग नो एलिमेंट। अगर हम उसके सबसेट बनाने लगे A के और जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो तो वो तो क्या बनेगा? 1 ही बनेगा, और जो कि क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, अभी पिछले उसमें स्लाइड में मैंने शो किया था। तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NC0 को। आई नो दैट द सिंबल इज न्यू फॉर यू एंड यू विल रीड अबाउट दिस इन चैप्टर 7, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आने वाली है। अब इसी वे में नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A ईच कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो उस केस में n टोटल एलिमेंट है और हमें 1 को लेके बनाना है, तो टोटल कितने बनने वाले हैं? NC1 उसके सबसेट बनने वाले हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कंटेनिंग ईच 2 एलिमेंट, तो उस केस में क्या होगा? n में से हमें 2 को चूज करके बनाना है। इसी तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को लेकर भी सबसेट बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्या होंगे? ये सारे होंगे, ये सारे। ठीक है, तो उनका सम हम यहाँ पे लिख रहे हैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn। और एक बायनोमियल थ्योरम भी आप पढ़ोगे, उसके बेसिस पे जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दैट इट विल बिकम 1 + 1 to the power n and 1 + 1 is 2, so 2 to the power n। तो इस वे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट A के अंदर और उसके में सबसेट बनाने हैं तो 2 की पावर n उसका सॉल्यूशन होगा। नाउ सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर। R स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अब इसके सबसेट क्या क्या होंगे? नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट है, होल नंबर भी सबसेट है, इंटीजर भी सबसेट है, रैशनल नंबर भी सबसेट है और इरेशनल नंबर भी सबसेट्स हैं। किसके? सेट R के। सेट R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, so you all know that n stands for the set of natural numbers and these are 1 2 3 4 up to infinite। ठीक है, it is a set of natural number। W stands for set of whole numbers and 0 1 2 3 4 5 up to infinite। Z stands for set of integers, लेकिन इस केस में दोनों इंटीजर्स आएंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और एक होता है Z+ जिसके अंदर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और एक होता है Z-, इट कंटेन्स ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। इट कंटेन्स ओनली नेगेटिव इंटीजर्स। समटाइम्स वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बाय I फॉर इंटीजर। ठीक है,
Now next is Q, that is set of rational numbers, and X is such that X is equal to P by Q, where P and Q are elements of, ये symbol किसका है, elements of Z, Z मतलब सारे integers, okay, and Q is not equal to 0. You know that the definition of rational numbers is the set of all rational number. One more thing, this is the set builder form, you all know that, okay, and set of rational number and set of irrational numbers are expressed in set builder form only. We cannot express this set in roster form. These sets can be expressed in roster form because there are no numbers in between. 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है जब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, ठीक है. होल नंबर्स में भी 0 के बाद 1 ही आता है. देयर इज़ नो होल नंबर इन बिटवीन 0 एंड 1. इसी वे में इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इन सब के अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. बट जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, देन वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 2 and 3. As the same way there are infinite irrational numbers between 1 and 2, 3 and 4. Okay, that's why we cannot express a set of all rational number and set of all irrational number in roster form. ठीक है, तो इनको हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको लिखना है. आप Q प्लस भी कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज T. T is a set of all irrational numbers, and you all know that irrational number are also the part of real numbers. So X is such that X belongs to R and X does not belong to Q. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर वो Q से बिलोंग करेगा तो वो नंबर तो रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा. ठीक है. So is the set of all irrational. This way we can express set of natural, whole, integer, positive integer, negative integer, all rational number, positive rational number and irrational number. Now next is interval as subsets of R. अब हम interval representation कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये देखना है कि हमारे पास 4 तरीके के इंटरवल होते हैं. ठीक है. एक होता है क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल के अंदर हम ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. इनकी डायरेक्शन भी आप एक बार अच्छे से देख लो. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A और B भी इंक्लूड होंगे इसमें. इसको लिखेंगे कैसे? X बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे देखो A और B है और ग्रेटर और इक्वल का साइन है यहाँ पे. ठीक है. ग्रेटर और इक्वल का साइन है. तो क्या किया जाता है, जब भी क्लोज इंटरवल ऐसे लिखा होगा तो आपको आप A और B की वैल्यू भी रखेंगे साथ में. और इसको अगर मैं डायग्राम में शो करूं तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ये जो फिल डॉट है इसका मतलब है A और B की वैल्यू को आपको पिक करना है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज भी आप उठा सकते हो. ओके. अब नेक्स्ट है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल इन स्मॉल ब्रैकेट से शो होता है, और एज वेल एज इसको ऐसे ओपन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर लिखोगे तो ये भी आपका क्या बनता है, ओपन इंटरवल बनता है. ये दोनों ही आपके ओपन इंटरवल के सिंबल्स हैं. और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, x जो है वो A से ग्रेटर होगा और B से स्मॉल होगा. और आप यहाँ देख रहे होंगे कि A और B को इंक्लूड नहीं कर रहे, A से ग्रेटर और B से स्मॉल वैल्यू यहाँ पे ली है. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखो A और B को इंक्लूड नहीं करना, तो उसको सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एम्प्टी डॉट्स है, मतलब ये डॉट्स जो हैं वो ब्लैंक है, खाली हैं. ठीक है. मतलब A और B को आपको पिक नहीं करना है. थर्ड है राइट हाफ ओपन इंटरवल. इसका मतलब है राइट की तरफ ये लेफ्ट होगा इसका और ये राइट होगा. तो राइट की तरफ जो सिंबल है, जो इंटरवल है वो ओपन है. ओपन है मतलब यहाँ पर आपको B को इंक्लूड नहीं करना. और इधर देखो ये क्लोज है, मतलब A को इंक्लूड आपको करना है. और इसका दूसरा सिंबल कैसे बना सकते हैं, इधर ये, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज जैसे हम लगाते हैं, और ओपन के लिए हम बाहर को फेस कर देते हैं इसका. ठीक है. अब इसमें इतना समझ आ गया होगा कि इधर क्लोज है तो ये A का वैल्यू तो इंक्लूड होगा, उसके बाद B का इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. B से स्मॉलर रहेगा. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, X बिलोंग्स टू R एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू A एंड लेस देन B. अब A को इंक्लूड करना है तो A को फिल डॉट से यहाँ पे लिख दिया, और बबल कह सकते हैं हम, और यहाँ पे B के लिए एम्प्टी बबल होगा. लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, तो ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट आएगा A, B, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि जैसे हमने राइट हाफ ओपन में किया था वैसे ही लेफ्ट हाफ ओपन में अब लेफ्ट साइड ओपन हो जाएगा.
उसको इस वे में कैसे लिखेंगे, इंटरवल फॉर्म में, x बिलोंग्स टू r और x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इक्वल टू b। और सिंबल में कैसे लिखेंगे, इसमें ये वाला बबल एम्प्टी होगा और ये बबल फिल होगा, ठीक है, क्योंकि b को तो कंटेन करेगा लेकिन a को कंटेन नहीं करेगा। अब लेंथ ऑफ इंटरवल देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर देखो आपके पास 4 इंटरवल दिए हुए हैं। ये कौन सा है, क्लोज है, दिस वन इज ओपन, दिस वन इज राइट साइड ओपन एंड दिस वन इज लेफ्ट साइड ओपन, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, जब दोनों तरफ क्लोज है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x सभी में रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। वैसे हम इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बीच की सारी वैल्यूज उठाने वाले हैं, यहाँ पर देखो ये बीच की सारी ही वैल्यूज हम उठाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर ही लिखते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो -2 और 3 भी इंक्लूड होंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 से तो बड़ा होगा और इक्वल होगा x और लेस देन इक्वल टू 3। इसमें क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 3। इसमें क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 3। और इसमें क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन ब्रैकेट्स के बेसिस के ऊपर ही ये सिंबल्स यहाँ पे लगते हैं। अगर क्लोज है तो इक्वल भी आएगा साथ में, अगर ओपन है तो इक्वल नहीं आएगा साथ में। नेक्स्ट इज पावर सेट। अब हमने पीछे ये देखा कि एक सेट के अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 टू द पावर n सबसेट बन सकते हैं। तो पावर सेट वो सेट है जो उन सभी सबसेट्स का सेट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लो, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A, ठीक है। तो अगर A के अंदर m एलिमेंट्स हैं, ये कार्डिनल नंबर हो गया A का, उसके पास m एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर m होंगे। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑन सबसेट, पावर सेट एंड इंटरवल्स। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ A, ठीक है। A के पास एलिमेंट कितना है, 4, यानी 1 एलिमेंट है, तो यानी 2 की पावर 1 कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे, ओके। तो इसके पास एक तो क्या होगा, ये खुद होगा, और दूसरा क्या होगा, 5। मैंने क्या बताया था, 5 हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे, 2 होंगे, 5 और 4। और अगर इसको पावर सेट में हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, सेट का सिंबल बना के 5 और फिर सबसेट 4। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने ज़रूरी हैं, अगर आप ये नहीं लगाओगे देन इट विल नॉट बी अ पावर सेट। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस लगाने इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लगाओगे देन द फॉर्मेशन ऑफ पावर सेट विल बी रॉन्ग, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया ही था आपको कि n कार्डिनल नंबर A का कितना है, 1 है, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो पावर सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। और एक चीज़ और याद रखो, पावर सेट के एलिमेंट सबसेट्स होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट डाउन द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये आपको दे रखे है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो सो सिंपल है, ओपन इंटरवल है 2 और 5, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5 आ जाएगा, यहाँ पर देखो, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है -4 और 7, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू 7 आ जाएगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ओके। नाउ दिस इज, अब यहाँ देखो राइट साइडेड ओपन इंटरवल है, तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 एंड लेस देन 0। और यहाँ पर लेफ्ट साइडेड ओपन इंटरवल है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 9, ओके। दिस वे वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ लेट सेट A इज 1, और ये सेट है, ये तो एलिमेंट है और ये सेट है, लेकिन एलिमेंट A का ही है, ठीक है। और ये 3, 4 ये एक सेट है जिसके पास 2 एलिमेंट है, और ये है एक 5, यानी 1, 2, 3 और 4 A के पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स यहाँ पर एक सेट है सिंगलटन सेट, और ये एक सेट है। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो अब ये बताओ, क्या 2 एलिमेंट है A का,
तो ये गलत है यहाँ पर। इसके पीछे मैं रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ आपको। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगे होते और फिर लिखा होता कि क्या ये सेट एलिमेंट है ए का, तो आप कहते येस इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ये यहाँ पे ऐसे लिखा है 2 इज़ एलिमेंट ऑफ ए इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि अगर ये करेक्ट होता तो कर्ली ब्रेसेस के साथ आता। ठीक है, अब ये देखो 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है, ये तो इसका एलिमेंट है, अगर इसका सबसेट होता तो इसको हम एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर और रखते। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो करेक्ट अगर इसको करते तो कैसे करते, ऐसे करते। ठीक है, क्योंकि अगर ये खाली यहाँ पे 1 होता तो हम इसको एक कर्ली ब्रेसेस में लिख के हम लिख देते सबसेट ऑफ ए। लेकिन क्योंकि ये सेट है लेकिन फिर भी इसका एलिमेंट है, तो इसका सबसेट तो एक और कर्ली ब्रेसेस में आएगा, तो इस तरीके से ये करेक्ट होगा। अब ये देखो 1 and 2 आर सबसेट ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों होगा इनकरेक्ट, क्योंकि अगर ये दोनों इसके सबसेट में होता तो यहाँ पे 2 को हमें कर्ली ब्रेसेस में लिखना होता। देखो इस तरीके से 1 कर्ली ब्रेसेस 1 कर्ली ब्रेसेस 2 और ये सबसेट होते ए के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 and 4। अब 3 and 4 सबसेट नहीं है, क्यों नहीं है, उसके पीछे भी वो सेम रीज़न है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक एक कर्ली ब्रेसेस और लगाना पड़ता, तो हम इसको फिर करेक्ट बना सकते थे। ये इस केस में ऐसे लिखा होता तब ये करेक्ट होता, ऐसे ये करेक्ट नहीं है। इस केस में अगर यहाँ पे एलिमेंट होता, एलिमेंट ऑफ ए, तो ये करेक्ट होता। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ 1 and 5 आर सबसेट ऑफ ए, 1 and 5, यस दिस इज करेक्ट। अब ये करेक्ट क्यों है, बिकॉज 1 and 5 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और ये सिंगल एलिमेंट है, ये कोई सेट नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 and 5 आर बोथ एलिमेंट ऑफ ए, सो 1 and 5 आर सबसेट ऑफ ए एंड इट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 5 इज सबसेट ऑफ ए। ये अब तुम बोलोगे कि मैम आपने बोला है 5 तो सबका सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। इसको सही लिखने के लिए क्या होता, या तो खाली आप कर्ली ब्रेसेस लगाते, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, या आप केवल 5 लिखते। 5 को हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमें करेक्ट करना होता तो हम क्या लिखते, सिंपल ऐसा लिखते 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट इज 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि 1 ए का सबसेट कब होगा, जब ये कोई सेट होगा। इसको पहले सेट बनाना पड़ेगा आपको, तो इसके यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाओ 1 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आप ही बता दो कि क्या ये सही है या गलत है। गलत है, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 ये किसी सेट के पार्ट हैं, तो ये सेट के फॉर्म में ही यहाँ पर आते हैं। तो इसको लिखते कैसे हम, इस वे में 1 2 3 and 4 आर सबसेट ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट. This is all about today's class. I think you understand all the concept and try to solve the questions based on this topic. Keep practicing, because the only thing which can improve your mathematics is practice. Thank you for watching.